नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है भाई, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे अधिकार क्या हैं, फिर देखा राज्य के कर्तव्य क्या हैं। अब देखने वाले हैं हमारे खुद के कर्तव्य क्या हैं कि भैया हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे देखिए, कभी कभी किसी का घर बनता है, अपना ही घर बनता है, तो क्या होता है कि शुरू में हम लोग कुछ ऐसे ही थोड़ा, अगर मान लीजिए बहुत ही मिडिल क्लास के हैं या गरीब घर के हैं, तो अपना काम चलाने के लिए एक घर बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपको ज़रूरत लगी, जब परिवार बड़ा हुआ तो आपको ज़रूरत लगी और इनकम के स्रोत भी बढ़ गए, तो आपको ज़रूरत लगी कि यार एक कमरा और बनवाना चाहिए, तो आपने एक कमरा और बनवा लिया। ठीक है, तो देखिए जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो वहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं करी गई थी। ठीक है, तो ये जोड़ा गया है। तो भाग 4 तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद भाग 4A यानी भाग 4 का आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, ये कब किया गया था, जोड़ा गया था। देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाग 4 का। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, किस अनुच्छेद में, तो देखिए अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद इसका है 51 का। 51 का बोले या 51A बोले। ठीक है, मैं ऊपर तक देख लूं भाई, सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये भाई जोड़े गए थे। अब जोड़े कब गए थे, क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना। तो देखिए ये जोड़े कब गए थे, तो 42वां संविधान, हमारा फेवरेट संविधान संशोधन, जो हमें बार बार पढ़ना है, बार बार हम लोगों को बोर करेगा, क्योंकि इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको ये किससे हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ये किसी व्यक्ति की समिति की अनुशंसा पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वो व्यक्ति कौन था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है भैया सरदार स्वर्ण सिंह। सही से लिख दूं भाई, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जोड़े गए थे। ठीक है, दरअसल बात यह है कि 42वां संविधान संशोधन पूरा का पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही हुआ था। लेकिन यह भी क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए। भाई देखिए, मैंने बताया कि आप शुरुआत में घर बनवाते हैं तो आपका इतना बड़ा घर नहीं होता, फिर परिवार बड़ा होता है, जिम्मेदारियां कुछ बन जाती हैं, आपके पास कुछ इनकम के स्रोत भी हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार एक कमरा और होना चाहिए। तब भैया क्या है कि समय समय पर संविधान संशोधन होते हैं और नई नई चीजें उसमें ऐड होती हैं। तो क्या है, भाग 4 का में, भाग 4 में क्या था, नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 2 क्लास में इसको कंप्लीट किया है। बाकी आप लोग चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। जितने भी वीडियो बने हैं पॉलिटी के, उनका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का लिंक इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग क्रमानुसार वीडियो देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कि भैया हमारे जो प्रत्येक भारत के नागरिक हैं, उनको कुछ कर्तव्य हैं, उनका पालन करना चाहिए। उनका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अब देखिए जब ये जोड़े गए थे तब जो है इसमें कितने थे, तब इसमें कितने थे, तो भैया इसमें थे मूल संविधान में क्या थे, मतलब मूल जो जोड़े गए थे तब क्या था, तो मूल कर्तव्य कितने हैं। अब कैसे लिखूं मैं इसको, पहले ऐसे लिख लो, पहले मौलिक या मूल कर्तव्य कितने थे, 10 थे। अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं भाई, वर्तमान में 11 हैं, एक लास्ट में जोड़ दिया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 51 है, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 51 का में किसका वर्णन किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य, हमारे खुद के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो हमारे भैया 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए और करते भी हैं। ठीक है, करते भी हैं हम लोग। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, मौलिक कर्तव्य स्टार्ट करते हैं अनुच्छेदों के अनुसार से। तो अच्छा, यहाँ पर देखो, पहला मौलिक कर्तव्य देखो क्या है,
बहुत छोटी क्लास रहेगी, इसको ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और ऐसा 11 में से जो होते हैं, 11 में से कोई ऑप्शन एक रखा होगा तो वहीं आपको लगेगा कि हाँ यार ये मौलिक कर्तव्य नहीं, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ चला जाएगा, मौलिक कर्तव्य में चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है इससे कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार है, जबकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में कुछ आपको एक अजीब सा लगेगा, सिमिलरिटी लगती है। तो क्या होता है कि लिखा जाएगा निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है, आपके पास 3 जो होंगे वो शायद नीति निर्देशक तत्व का डाल दे या उसमें डाल दे मौलिक कर्तव्य का, और एक उसमें ऑप्शन होगा मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे खुद के अधिकार हैं, हमको दिए गए हैं, हमको शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन उसके प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं वो इसमें बताए गए हैं कि हमारे कर्तव्य इसमें क्या है, कि मौलिक कर्तव्यों के कितने हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। तो भाई इसमें अनुच्छेद 1 में क्या लिखेंगे, सभी नागरिक जो हैं, सभी अनुच्छेद 1 नहीं, सॉरी अनुच्छेद 1 नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य नंबर 1 है, और जैसे हम लोग लिखेंगे उसी के हिसाब से क्रमानुसार आपको भी नोट करना है। तो देखिए क्या बताया जाएगा कि सभी नागरिक संविधान का पालन करेंगे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है भाई। तो सभी नागरिक, मैं लिखता चलूंगा, ठीक है, सभी नागरिक संविधान का पालन करेंगे, ठीक है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें, ठीक है, उसके आदर्शों ठीक है, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का पालन, ठीक है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें। कितना छोटा लिखा दिख रहा है, मैं देखूं जरा एक बार यार, क्योंकि ये नया मार्कर है ना, तो इसमें थोड़ा सा पतला लिख रहा है, ये घिसी नहीं है इसकी नीब। तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है भाई, हमारा कर्तव्य है कि हम जो संविधान, हमारे देश का संविधान है उसका हम पालन करेंगे भाई, उसका हम पालन करेंगे और दिल से उसका आदर करेंगे, हृदय से जो भी संविधान में है, जो भी नियम कानून है उसका पालन करेंगे हम लोग, और उसके आधार से उनकी जो संस्थाएं होती हैं उनका पालन करेंगे। राष्ट्र ध्वज का हम लोग सम्मान करेंगे, ठीक है, पालन करेंगे उसका, एक हमारा मौलिक कर्तव्य। राष्ट्र ध्वज ऐसा नहीं है कि नीचे पड़ा हो तो उसको नीचे पड़ा, अरे उसको उठा के रख दीजिए कहीं जाके, ठीक है, कहीं धूल मिट्टी में ना हो, कहीं गंदी जगह पे ना पड़ा हो, तो वो पालन होता है, तो उसका पालन करेंगे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं भाई, जाइए, लेकिन कर्तव्य तो कर्तव्य है ना, कि जैसे फर्ज है, फर्ज, ये आप फर्ज के रूप में कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारा फर्ज है। तो राष्ट्रगान का आदर करें भाई। देखिए आप यहाँ पे राष्ट्रगान की बात आई है, जनगण मन के, ठीक है, वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत की बात नहीं आई, तो आए दिन इस पर विवाद होता है कि भैया हम लोग राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेंगे, वो तो संविधान में लिखा नहीं है, ना ही हमारे मौलिक कर्तव्य में दिया है वो, हम भाई इसका सम्मान कर लेंगे भाई, ज्यादा कहते हैं तो, है ना, आए दिन इस पे विवाद होता है। तो नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 ये कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, लिखो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब आंदोलन से जो प्रेरित हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके पर सम्मान की बात कही गई है इसमें, एक तरीके से कहा जाए तो आंदोलन के प्रेरित करने वाले और करने वाले प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में बसाए, ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, उच्च आदर्शों को हृदय में बसाएं, हृदय में संजोएं या बसाए रखें, ठीक है, संजोएं और उनका पालन करें, संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है भाई। देखिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें,
किसी के मतलब उनका इज्जत करें। जो हमारी स्वतंत्रता, कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखिए देखो क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो हम लोग के जो गुलाम थे, देश आज़ाद नहीं था, तो देश आज़ादी में जिन्होंने एक स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और उसको प्रेरित करने के लिए जो उच्च आदर्श रखे गए, तो उनको हम लोग हृदय में संजोएं। जो भी सम्मानजनक जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग थे, उनकी हम लोग इज्जत करें, उनका सम्मान करें, ठीक है, और उनका पालन करें, ये बताया गया है। तो ये भाई हमारा एक कर्तव्य है कि भाई देखो इनकी वजह से हम लोग आज आज़ाद हैं, अपनी जो अपनी बात रख सकते हैं, हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, हमारे साथ अन्याय नहीं होता है, सभी को बराबर की संज्ञा दी गई है। तो किसके लिए? राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श। अब यहाँ पे सब सिस्टम ये है कि जो व्यक्ति थे, जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, उनकी बात हो रही तो उनको एक हृदय में रखें, उनका सम्मान करें। ये बात हो गई यहाँ पर। तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, तीसरा जो मौलिक कर्तव्य वो क्या कहता है, वो देखो भारत के सभी नागरिक, ठीक है, भारत के, अब यहाँ पर नागरिक की बात आ रही है, कोई व्यक्ति नहीं कि बाहर का विदेशी को आए वो भी सम्मान कर रहा है, उसका यहाँ पर रोल नहीं है। वो क्या, उसका क्या मतलब, वो तो आएगा टहल के चला जाएगा। जो भारत के निवासी हैं, नागरिक की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब भारत के ही लोग, और व्यक्ति का मतलब आएगा कि पूरे विश्व के लोग, ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो भारत के सभी लोग, मतलब भारत के सभी लोग या जितने भी नागरिक हैं, देश की एकता, ठीक है, देश की एकता हो गई, प्रभुता और अखंडता। प्रभुता पहले लिखो, प्रभुता पहले आती है, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। ये तीसरा है, अखंडता की रक्षा करें, कि भाई देश में एकता बनाए रखें। देश की एकता है, प्रभुता है, ठीक है, और अखंडता है कि उसके खंड खंड ना हो, ठीक है, अखंड हमारा भारत है, तो इसकी रक्षा करें हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग बात बात पे जो है एकता में अनेकता हो जाए हर चीज़ को लेकर, ठीक है। हम भारतवासी एकता के नाम से जाने जाते हैं, इतने धर्म हैं, इतने समुदाय हैं भारत के अंदर, लेकिन तब भी हम लोग एक रहते हैं। तो ये बहुत ही एक देखा जाए, अगर आप इसको सोचें, मतलब इसको आप अगर सोचें, एक मतलब क्या कहते हैं कि आप अगर आंखें बंद करके इसको अगर आप सोचें, इसका चिंतन करें, तो आपको बड़ा स्पेशल चीज़ लगेगी कि यार इतने धर्म हैं और इतनी एकता भारत के अंदर है। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम इस एकता और प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। ऐसा नहीं है कि बात बात पे झगड़ने लगे और अपना अपना समुदाय करने लगे तो हमारी एकता अनेकता में बदल जाए, ठीक है, खंड खंड हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट देखो क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि देश की रक्षा करें, ठीक है, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भाई देश की रक्षा करें, और जब भी बुलाया जाए देश की रक्षा के लिए तो वहां जाएं। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो भाई देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब क्या है कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसमें यह भी पॉइंट आ सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपदा आई है तो आपकी तनख्वाह, अगर मैं सरकारी नौकरी करते हैं तो आपकी तनख्वाह भी काट सकती है। तो आपका यह मौलिक कर्तव्य है कि आप तनख्वाह दें, हालांकि वो तो काट ही लेते हैं। या जैसे कि कभी कोई ऐसा आया कि देश की रक्षा करना, मतलब जैसे कि अभी कोरोना का काल चल रहा था, कोरोना अभी भी चल रहा है, तो बहुत लोगों ने डोनेशन दिया अपनी अपनी एक क्षमता के अनुसार। किसी ने 1 लाख भी किया, किसी ने 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक, किसी ने 100 रुपये भी किए, ठीक है। तो यह देश की रक्षा, यह हमारा मौलिक कर्तव्य के अनुसार आता है कि देश की रक्षा के अंतर्गत आ गया ये। अब इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। बहुत लोगों ने नहीं दिए होंगे, बहुत लोगों ने भर भर के दिए, बहुत लोगों ने नहीं दिए, बहुत लोगों को लग रहा था कि नहीं देना चाहिए तो नहीं दिया। लेकिन ये एक हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जब भी देश की रक्षा की बात आए तो हम लोग आगे आएँ, और कभी भी अगर देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए बुलाया जाए तो हम लोग आगे हमेशा खड़े हों। तो ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है भाई। बहुत लोगों ने पैसा नहीं दिया, बहुत लोगों ने इसके लिए, जब भी कभी आपदा आती है, कभी बहुत बड़ी बाढ़ आता है, कहीं कुछ तूफान आ गया, तो वहाँ पे जितने भी नुकसान होता है तो बहुत भारतवासी जो एक साथ खड़े होकर अपना डोनेट करते हैं। तो वही देश की रक्षा का मतलब हो गया, ठीक है। तो 5वां पॉइंट देखो,
5वां पॉइंट ये कहता है कि भारत के सभी लोग समरसता, भारत के सभी लोग समरसता, ठीक है। अभी मैं बताता हूं समरसता मतलब क्या। भारत के सभी लोग समरसता, भारत के सभी लोग समरसता और समान, ये इसकी परिभाषा लंबी है, इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और समान क्या बोलते हैं, भातृत्व, भातृत्व की भावना होनी चाहिए, भातृत्व की भावना होनी चाहिए। देखो भारत के सभी लोग समझता मतलब एक रस में, ठीक है, एक रस में समान होना चाहिए, ठीक है। तो भातृत्व यानी भाईचारे की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। ऐसा नहीं है कि जो है आप लोग जो है कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं किसी ना किसी विवाद को लेकर। तो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग एक रस में समान हों और भातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और देखो क्या इसके आगे और भी है कि जैसे भातृत्व की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। जो धर्म के जो जैसे धर्म पे आदमी लड़ता है, भाषा पे लड़ता है, ठीक है, जैसे कि जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर, ठीक है, और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर रहे, ठीक है, वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो, भेदभाव से दूर हो भैया, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बाकी भाई आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हो कर लें, ठीक है। और साथ ही ऐसी प्रथाओं जो साथ में इसी में क्या क्या कहा गया कि साथ में ऐसी प्रथाओं से दूर रहें, उसका त्याग करें जिसमें स्त्रियों का सम्मान ना हो, ठीक है। तो क्या है, ऐसी प्रथाओं से दूर रहें, ठीक है, या त्याग कर दें, या त्याग करें, ठीक है, जिससे स्त्रियों का सम्मान ना हो। जिसमें स्त्रियों, यहां पे लिखना चाहिए, जिसमें स्त्रियों का सम्मान ना हो। भाई ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिसमें स्त्रियों की एक तरीके से तो कहें कि सम्मानजनक नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रथाओं से आप दूर रहो। उन प्रथाओं का क्या मतलब रहा कि स्त्रियों का इसमें सम्मान नहीं है, तो ऐसी प्रथा आप क्या करेंगे, एक बार जरा देख लो, मैं चल रहा है वीडियो यार ये, ठीक है। तो भाई ऐसी प्रथा से आप दूर रहिए जिसमें स्त्रियों का सम्मान ना हो, ऐसी प्रथा कोई काम की नहीं है, इसका त्याग कर दीजिए, है ना। अब मुझे रैंडम में याद नहीं आ रहा है, ऐसे तो बड़ा विचित्र प्रकार की प्रथाएं हैं जिसमें स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है। तो ऐसी प्रथाओं को दूर समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं रफ करूँ क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इतना अभी 5 हो गए हैं, 6 देखेंगे हम लोग, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे देख लो यार, ये छोटा सा पॉइंट होता है, छोटा सा हमारी संस्कृति, ठीक है, लिखो यहाँ पर हमारी संस्कृति हो गई, ठीक है। हमारी संस्कृति या हमारी समासिक लिखो, हमारी समासिक, ये किताबी लैंग्वेज है आज, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही लिखा है हर जगह, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हमारी समासिक सांस्कृतिक, ये नीचे तक दिख रहा है, मैं देखूं यार एक बार। अच्छा ऐसा करो, इसको रफ कर देते हैं, आगे ऊपर लिखते हैं, दिख नहीं रहा। नया देखो मार्कर चल रहा है, तो देखो इसमें सही से मिट नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे हम लोग, छठा पॉइंट लिखते हैं कि हमारी समासिक संस्कृति को
गौरवशाली, ठीक है, संस्कृति को गौरवशाली, अब भाई मार्कर ही बदला जाए, परंपरा का महत्व समझें। देखो ये देखो क्या बात कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारी जो संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा भाई उसका महत्व समझें। अब भाई संस्कृति मतलब क्या है कि जैसे कि आप आजकल देख ही रहे हो, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, आपने देखा अभी टिकटॉक बंद हो गया तो वहां पर देखिए क्या संस्कृति की धज्जियां उड़ी, तो वो भी एक हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है ना। मैं हो सकता है कि ये वीडियो अगर वायरल हो जाए तो इसमें विवाद हो मेरी बात पर, लेकिन ये संस्कृति का मतलब यही बता रहा है वो, ठीक है। जो संस्कृति हमारे देश की है तो उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उसको समझें, उसको समझें, ठीक है। ये इसमें कहा गया है, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मैं दे सकता। इसमें 7वां पॉइंट देखो क्या कहता है, 7वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। देखो और क्या है, जैसे कि वन है, झील है, ठीक है, जैसे क्या है, साथ ही साथ जैसे वन है, झील है, नदियां हैं, वन में रहने वाले जीव हैं, उनकी रक्षा करें, है ना। तो देखो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, साथ ही में वन, ठीक है, साथ ही में क्या है, वन है, झील है, नदी है, नदी हो गई, ठीक है, और वन में रहने वाले जीव जो हैं, वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें। और क्या है कि जैसे कि प्राणियों हैं, जीवों के प्रति, प्राणियों जीवों के प्रति क्या करें, जीवों के जो प्रति हैं दया का भाव रखें भाई, जीवों के प्रति दया का भाव रखें, दया का भाव रखें, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका जब ख्याल रखें भाई। देखो अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी ऐसा कर दें जो प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़े। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा मौलिक कर्तव्य, अभी दिवाली आई है, ठीक है, दिवाली आने वाली, इसमें इतनी दवाई चलेगी, इतने पटाखे, इतने बाण, इतने सब छोड़े जाएंगे, तो उससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। अब इतनी दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं, दिल्ली में जैसे कि है, दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं जैसे कि जो महानगर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह छोड़ उनका आपस में जोड़ के दिल्ली में अकेले में इतनी गाड़ियां हैं, जबकि इतनी जरूरत नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि बाइक लेना, बाइक को लेकर निकलना बहुत ही शर्म वाली बात होती है दिल्ली में। तो वहाँ क्या करते हैं कि अगर कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी कार लेके जाएंगे, और ऐसा है ना कि इतना मतलब वहाँ पर शो ऑफ करते हैं कि चाहे तो एक कार में बैठ सकते 2-3 लोग, लेकिन अपनी अपनी कार लेके जाएंगे। तो उससे क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण को एक हानि पहुंचती है। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि इसका हम लोग ध्यान रखें कि पेड़ लगाएं, ठीक है, पेड़ को काटे ना, जैसे वन है, वन की रक्षा करें, झील है, झील की भी रक्षा करें, वन में रहने वाले जो जीवों हैं उनकी भी रक्षा करें। उनको ऐसा ना हो कि आप शिकार पे निकल जाएं मारे जाके, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। जीवों के प्रति दया का भाव रखें, प्राणियों और जीवों। अब ऐसा नहीं है कि आपने कुत्ता देखा तो उसको मारने लगे, कोई पागल देखा प्राणी तो उसको आप चिढ़ा रहे हैं, ठीक है। दया का भाव रखें, कोई पागल है या फिर कोई कम दिमाग का है या फिर कोई दिव्यांग है तो उसका आप मजाक ना बनाइए, हमारा मौलिक कर्तव्य यही तो दया का भाव हुआ, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। कि आपने कहीं देखा कि एक बंदर आ गया तो उसको इतना परेशान कर रहे हैं लोग, इतना परेशान कर रहे हैं लोग कि पता नहीं कहाँ से आ गया, तो ये जीवों की बात हो गई, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये हमारे फर्ज है। आइए 8 नंबर देखते हैं भाई। 8 नंबर जो मौलिक कर्तव्य कहता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहता है। अभी बताता हूं मैं क्या है वैज्ञानिक, ये मुझसे दा नहीं बनता, इससे बहुत परेशान है, जल्दी, हाँ आप बना, बढ़िया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। मानववाद, मानववाद की बात हो गई,
मानववाद हो गया, और ज्ञानार्जन, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास रहे, ठीक है, विकास करें। जैसे अभी बताता हूँ मैं, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप जो है लॉजिकल सोचें यार, ठीक है, लॉजिकल सोचें। मतलब यहाँ पर देखो एक साफ तौर पे मैं आपको बताऊँ क्या है इसका मतलब, कि जैसे कोई कहे कि भूत प्रेत, तो क्या आप जो है किसी को नींद नहीं आ रही है या जो किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि भैया भौतिकवाद को बढ़ावा दें। तो मतलब क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण करें कि बच्चे ये जो है बीमारी हो सकती है, ऐसा चलो डॉक्टर के पास लेकर चलो। तो क्या है, ये लॉजिकल सोचने की बात कर रहा है, मानववाद को बढ़ावा दे रहा है, सुधार की भावना कि सुधार करने हैं देश में, तो उसकी भावना को कुछ विकास करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां मौलिक कर्तव्य। ये 9वां देखो क्या कहता है, 9वां देखो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब रेलवे हो गया, बस हो गया, उसकी संपत्ति उसको सुरक्षा करो। ऐसा नहीं कि लोग क्या करते हैं, ट्रेन से बल्ब ला के बल्ब खोल के चले आए, बल्ब निकाल के चले आए, बड़ा खुशी मिल गई, ठीक है। तो टॉयलेट में नंबर लिखे हैं, गाली गलौज लिखा है, तो वो भी एक संपत्ति सुरक्षा करो भाई उसकी, कि कहते ना कह रहे रेलवे तो हमारी बाप की है। तो ये सार्वजनिक संपत्ति होती है, इनकी सुरक्षा करना हमारा ही कर्तव्य होता है, ठीक है। और हिंसा से दूर रहना है, ऐसा नहीं हो कि आप खाली हिंसा फैला रहे हैं हर चीज़ में जाके, हिंसा से दूर रहिए, अहिंसावादी बनिए, ठीक है। तो हिंसा नहीं फैलाना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है भाई, ठीक है। आओ 10 पर आओ। 10 वाला क्या कहता है, 10 वाले देखो पॉइंट क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य कि वह व्यक्तिगत, ठीक है, सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है, सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य का व्यक्तिगत और सामूहिक, ठीक है, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, ताकि राष्ट्र की जो है उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, ताकि राष्ट्र की उन्नति हो या आगे बढ़े, ठीक है। देखो सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य कि वह व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने, मतलब कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी इनका कुछ भी है, तो उसका कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। जैसे कि कोई दुकान चला रहा है तो दुकान में अच्छा काम करे और आगे बढ़े और आगे बढ़े। इससे क्या है, मतलब कि इससे क्या होगा कि जो राष्ट्र है उसकी और भी उन्नति हो, राष्ट्र भी और आगे बढ़े, राष्ट्र भी अपना और आगे बढ़े। तो ये हमारा कर्तव्य ऐसा नहीं है कि आप जो है जहाँ पे हैं वहीं पे रहे हैं, जिंदगी भर वही करते रहे। ये मतलब है कि व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, सामूहिक काम कर रहे हैं तो उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि जो है राष्ट्र भी हमारा आगे बढ़े। अगर कोई व्यक्तिगत काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, ताकि ये राष्ट्र की उन्नति में हमारा ये जो है साथ दे जो हम कर रहे हैं,
अपने काम को हमेशा बढ़ाते रहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आते हैं 11वें पर। ये भैया जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है वही 42वां संविधान संशोधन, नहीं उसमें नहीं जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। पहले 11 नहीं थे, पहले 10 ही थे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का अवसर ठीक है, ये कहा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य कि प्रत्येक माता पिता या प्रत्येक जो अभिभावक होते हैं उनको ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको उनकी जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो ये हो गए आपके 11 के 11 मौलिक कर्तव्य, और आप आज से जो है अपना मौलिक कर्तव्य समझेंगे और अपना फर्ज निभाएंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है, वो बात ये आती है कि इसके लिए अगर आप इसे कोई भी मौलिक कर्तव्य जो है का पालन नहीं करता है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। ठीक है, देखो जब कभी मौलिक कर्तव्य का कोई पालन नहीं करेगा तो क्या इसके लिए कोई सजा का प्रावधान है? तो देखिए इसके देखो फर्ज ऐसा होता है कि कर्तव्य, तो जैसे कि जीवों की रक्षा करने वाली बात आती है, तो जीवों की रक्षा मान लीजिए जैसे कि जीव तो वो भी हो गए ना जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी तो इसमें आ जाएंगे ना जीवों में। तो जैसे कि मच्छर मार दिया आपने, या मतलब खाली मतलब चींटियाँ जा रही हैं तो ये उसको आपने मार दिया, तो इसके लिए सजा का तो प्रावधान है नहीं। ये तो हमारा कर्तव्य है कि भैया ना मारो उनको, खाली उनको भी जीने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मौलिक कर्तव्य क्या है, अगर उनका आप पालन नहीं करते हैं तो आपके लिए सजा का प्रावधान भी है। जैसे अब जैसे ये वाली बात है, संस्कृति को परंपरा का महत्व समझें। भाई इसमें भाई सजा का प्रावधान नहीं, इसमें महत्व समझे तो समझे, ना समझे। जैसे कि आप चाहे जैसे भी कपड़े पहन के घूमें, आपसे कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि वो हमारा मौलिक कर्तव्य है, वो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कैसे जीते हैं, अगर सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को समझें। ठीक है, ये समझने की बात है, और वो मौलिक कर्तव्य की मौलिक अधिकार की बात हो जाएगी जो हम अपने पहनावे को कैसे रखें, चाहे जितने बड़े बाल रखें, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी दाढ़ी रखें, कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एक पहनावा जो आजकल बदल गया है लोगों के बीच में, ठीक है, जैसे आप देखते हैं टिकटॉक वगैरह देखते थे, तो पहनावा बदल चुका है, तो वो संस्कृति के, वो तो हमारा एक कर्तव्य है कि अपनी संस्कृति का पालन करें। बाकी आपसे कोई कहने नहीं जा रहा आप कुछ भी पहने, वो तो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, साथ ही वन में वनझील रहने वाले प्राणियों जीवों की रक्षा करें। अब आप ऐसा नहीं है कि मतलब आप जाके किसी हिरन को मार दे, जाके जंगल में जाके शिकार कर, अगर आप पकड़े जाएंगे तब तो सजा का प्रावधान होगा, तो ये सजा हो जाएगी, है ना। कि आप वन काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो भैया आपको सजा दी जाएगी। ये कर्तव्य है, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप जाके वन काटें जाके। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम चाहे जो परिधान पहने, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप वन जाके काटेंगे जाके। तो ये मौलिक कर्तव्य है कि हम वनों को सुरक्षित रखें। अगर हम वन को काटते हैं तो हमें सजा का प्रावधान दिया जाएगा, हमें सजा दी जाएगी। ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कि क्या होता है कि ट्रेन वगैरह में जो जाते हैं, जो खुरापाती लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बल्ब वगैरह खोल जाते हैं, तो ये तो हमारी सार्वजनिक संपत्ति, इसका हम ख्याल रखें। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको सजा दी जाएगी। जब चाहे जहाँ जहाँ वहाँ ट्रेन रोक दी, इसकी भी सजा है, इसका भी जुर्माना है। और जैसे कि कहाँ जहाँ लिखा होता है कि सिगरेट पीना मना है या निषेध है या थूकना मना है, तो वहाँ सार्वजनिक अगर आपने थूक दिया तो वहाँ पर लिखा भी होता है कि 500 रुपये जुर्माना या 250 जो है 5000 जुर्माना, तो आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर सजा का प्रावधान भी है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कर्तव्यों पर जो है, कुछ कर्तव्यों का जो है पालन हमें करना ही करना पड़ेगा। कुछ मौलिक कर्तव्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौलिक कर्तव्य को पालन हमें करना ही पड़ेगा, वरना आप सजा के भोगी, आप जो है सजा के हकदार होंगे, दंड के हकदार होंगे, आपको दंड मिलेगा। जैसे कि अब यहाँ पर 6 से 14 वाली बात है, तो भाई माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं तो भाई नहीं ना पढ़ाओ, ये तो भाई माँ बाप का फर्ज बनता है कि पढ़ाएं।
नहीं पढ़ाते, कोई उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। और जैसे कि लिखा है सभी व्यक्तियों का कर्तव्य कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में, अब इसमें भी भाई हम भाई अगर चाहते हैं, अगर हम अगर एक ठेले पर चाय बेच रहे हैं तो भैया हम चाहें ज़िंदगी भर चाय बेचेंगे, हमसे कुछ नहीं कहेगा कोई, ठीक है। और आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप चाय बेचते बेचते पीएम बन जाए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन अगर कोई चाय बेचने वाला अगर चाय बेच ही रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसका ज़बरदस्ती नहीं है, वो देश की तब भी देश की में जो है अपना जो है योगदान दे रहा है जीडीपी में, ठीक है। तो उसका एक कर्तव्य है कि वो चाय बेचते बेचते पीएम बने, ठीक है। या जैसे कि आप पंडिताई कर रहे हैं तो पंडिताई करते करते सीएम बन जाए, महंत बनते बनते महंत जो है वो सीएम बन जाए, वो तो कर्तव्य आप उनका है। अगर नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं है। और देखो क्या बातें मैंने उससे पहले भी बताई थी, जैसे कि देश की रक्षा करना है आपको, जैसे कि वेतन काट लेते हैं देश की रक्षा के लिए, तो कट जाएगा, आप मना नहीं करेंगे। कोरोना में लोगों का वेतन कटा है तो किसी ने मना नहीं किया, हालांकि हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये मौलिक अधिकार भी है। लेकिन तब भी वो मौलिक अधिकार में बताया था कि ऐसी जब सिचुएशन आती है तो ऐसा करना पड़ेगा, आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। और जब भी आपको बुलाया जाएगा देश की रक्षा के लिए तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। ये तो हमारा कर्तव्य भी है और ये ज़बरदस्ती भी हो सकती है, अगर नहीं जाएंगे तब भी बुलाया जाएगा, वरना किसी न किसी चीज़ से वंचित कर देंगे, आपका घाटा होगा, ठीक है। राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते तब भी आपके लिए सजा का प्रावधान है, राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। अगर आप झंडा फाड़ देते हैं तब भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि झंडा की रक्षा करना तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप फाड़ देते हैं या कुछ करते हैं तो आपके लिए सजा का प्रावधान है। तो ज़्यादातर मौलिक कर्तव्यों में अगर पालन नहीं करेंगे तो आपके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ज़्यादातर। बाकी आपको मैंने बताया कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको समस्या ऐसी नहीं हो सकती है। अब देश की एकता वाली बात आ रही है कि आप अनेकता, आप जो है ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे देश की एकता या अखंडता को आंच पहुँचने वाली है, तब भी आपके लिए सजा का प्रावधान है ना। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं या विवाद करा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें एकता पर आंच आ रही है ना देश में, तब भी इसके लिए सजा का प्रावधान रहेगा, ठीक है। और अगर हाँ, जैसे कि हम भाई जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनका हृदय में नहीं बसाया है, क्योंकि देखने तो आ नहीं रहा है कि हमारे हृदय में बसे हैं कि नहीं बसे हैं, संजोए रखा है नहीं रखा है, तो वो हमारा मौलिक कर्तव्य, उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, वो तो अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं कि आप जगह जगह गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं किसी को, तो उसमें तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो हृदय की बात है वो तो हमारे हृदय की बात है, वो तो हम ही जानते हैं, समझेंगे नहीं समझेंगे, है ना। और क्या ने क्या बताया था आपको, हाँ हो गया पूरी, ठीक है, पूरी बात हो गई है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि जब कुछ कानून बनते हैं किसी चीज़ पर कि जुर्माना है इस चीज़ पर, तो वहाँ पर आपका मौलिक कर्तव्य था, अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको तो फिर दंड देना पड़ेगा या फिर जुर्माना के तौर पे आपसे पैसा लिया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। तो भैया आपका मौलिक कर्तव्य समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 5, और वो काफ़ी लंबा होगा, उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और मैंने हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।